नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक 35 साल की लड़की ने अपनी 15 साल की एंजाइटी और पैनिक अटैक को किस तरह से खत्म किया। उसने ऐसा क्या किया कि जो उसकी एंजाइटी और पैनिक अटैक थे वह नेचुरली खत्म होने लगे। लेकिन यह बात बताने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आखिर ऐसा कारण क्या है कि अब भारत देश भी मानसिक रोगियों का देश बनता जा रहा है। पहले यह जो बीमारियां थी यह पश्चिमी बीमारियां थी, विदेशों की बीमारियां, लेकिन अब हो उल्टा रहा है। अब हमारा जो देश है वह उनसे कई गुना आगे निकलता जा रहा है। दिन ब दिन मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अपनी सभ्यता से दूर जाना, अपनी सभ्यता से दूर जाना, आपके अपने संस्कार से दूर जाना। जैसे जैसे व्यक्ति असभ्य होता जा रहा है, असंस्कारी होता जा रहा है, वैसे वैसे मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, पर एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि महिलाएं जो हैं वह कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और इसमें बड़े गौरव की बात है। पर इसमें एक और शर्म की बात भी है और चिंता का विषय भी है कि लड़कियां जितनी तेजी से उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उससे डबल तेजी से वह नशे की तरफ भी बढ़ रही हैं। उनके जीवन में तरह तरह के नशे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं वो नशा करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई फाई समझती हैं और बोल्ड जमाने का समझती हैं। लेकिन यही बोल्ड जमाना उनकी ऐसी तैसी करे जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति की धज्जियां उड़ाता जा रहा है, उनकी शारीरिक हेल्थ की धज्जियां उड़ाता जा रहा है। आज देख लीजिए कितने आईवीएफ हो रहे हैं, कितनी जो लड़कियां हैं वह संतान को जन्म देने में असक्षम होती जा रही हैं। ऐसा क्या कारण है? जरा सोचिए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह जो है वो यही है जो मैं आपसे बता रहा हूं। तो जैसे जैसे हमारा देश, हमारे देश के लोग अपने संस्कार से बाहर होते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता से बाहर होते जा रहे हैं, अपने धर्म कर्म से बाहर होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोग मानसिक रूप से भी परेशान होते जा रहे हैं। धर्म का कोई स्थान ही नहीं बचा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उनसे धर्म की बात करता है और वो लोग कहते हैं ओह ओल्डी, जब पीछे घुसता है ना तब ओल्डी ही याद आता है। तो आज उसी ओल्डी की कुछ बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। माफ कीजिएगा मुझे अगर कुछ बुरा लगा हो, और बुरा लगा हो तो अच्छी बात है, शायद हो सकता है सुधार हो जाए। तो इस 35 साल की लड़की ने अपने 15 साल की एंजाइटी और पैनिक अटैक को कैसे ठीक किया। जब हमने उनसे पूछा कि उनकी जो हिस्ट्री ली, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो 20 साल की थी, हॉस्टल में थी, और उन्होंने हॉस्टल में सिगरेट पीना शुरू किया। इनिशियली सिगरेट पीने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अल्कोहल का भी कंजप्शन शुरू किया, और यह नशे लगातार बढ़ते गए। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका मानसिक रोगों के प्रति रुझान ज्यादा होता है। लेकिन अगर वहां पर नशे आ जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। मतलब सोचिए कि क्या हालत होगी।
तो उसने सब कुछ बताया मुझसे कि मैंने स्मोकिंग करी, ड्रिंकिंग करी, इवन अभी भी मैं करती हूं चोरी छुपे, और मैं इसी वजह से शादी भी नहीं कर रही हूं कि कल के दिन अगर मैं शादी करके जाऊं और आ, कहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका टोका तो हमारे घर में लड़ाइयां होगी, जबरदस्ती मेरी बातें मेरे पिता माता को पता चलेंगी तो क्या होगा। काश ऐसा आप नशा करने से पहले सोच लिए होते। तो हमने सब बातें उसकी समझी जानी और उसका लाइफस्टाइल देखा। तो कभी रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे तक जग रहे हैं, फिर जब सोकर उठ रहे हैं तो वो दोपहर में 1 बजे 2 बजे सो के उठ रहे हैं। खाने के नाम पे क्या खा रहे हैं? मैगी खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, समोसे, आलू बंडा, पिज्जा, बर्गर, ये सब। और हाई साउंड में गाने, हाई साउंड के गाने जो होते हैं यह भी आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब कहना चाहिए पूरी तामसिक प्रवृत्ति इस महिला ने अपना रखी थी। अब हमने इसमें किया क्या? सर्वप्रथम हमने तो यह किया कि इनसे कहा, अगर आपको वाकई में अपने एंजाइटी और पैनिक अटैक से दूर जाना है, अगर आपको इसको सही में ठीक करना है, तो सर्वप्रथम आपको अपने नशे छोड़ने होंगे। उसके बाद हम जैसा जैसा कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। पहले तो आनाकानी करी, फिर लेकिन अब चूंकि ऐसा जो पैनिक अटैक का जो असर ही ऐसा होता है कि व्यक्ति को सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है। एग्री हो गई, उसने नशे को छोड़ दिया। थोड़ा तकलीफ हुई, पर उसने उसको जारी रखा। हमने सर्वप्रथम क्या किया कि उसका एक टाइम बनाया और रात में 10 बजे सो ही जाना है और 9:30 बजे बिस्तर पे चले जाना है। शुरुआती के 15 से 20 दिन 9:30 बजे वह बिस्तर पे चली जाती, पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि अब उसे विड्रॉल सिम्टम्स सताने लगी थे। लेकिन जैसा जैसा हमने कहा उसको उसने फॉलो किया। जहां मुश्किल से मुश्किल 20 दिन नींद नहीं आई। 20 दिन के बाद धीरे धीरे उसे नींद आने लगी अच्छी। इस बीच में हमने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का उसको सेवन कराया, तो धीरे धीरे उसको नींद आने लगी। और फिर हम उसे एक टाइम से उठना सिखाया। हमने 6 बजे उसको उठना सिखा ही दिया। 10 बजे सोकर 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। फिर 6 बजे जब वो उठने लगी तो हमने सर्वप्रथम उसको कुछ ऐसे मॉर्निंग के मेडिटेशंस होते हैं, हमने वह करना सिखाया। मॉर्निंग मेडिटेशंस कि उठते साथ क्या करना चाहिए, उसको उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया। फिर उसने अपना जो जीवन है, जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको सब कुछ परिवर्तित कर दिया। उठने के बाद, इस मेडिटेशन के करने के बाद, फ्रेश होने के बाद वॉक करना, वॉक करके आना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, प्राणायाम करना, हेल्दी फूड खाना, जो भी वो तला भुना खाती थी वह सब बंद करा दिया हमने, सब कुछ बंद करा दिया। और उसे हेल्दी डाइट देना, विटामिन सी रिच फ्रूट खिलाना, भरपूर प्रोटीन वाले चीजें खिलाना, यह चीज करना हमने उसके साथ शुरू किया। सही समय पे नहाना, भोजन करना। फिर हमने उसको एक और आदत डाली, राइटिंग की। मैंने कहा आपके मन में जो भी है उसे लिखिए। शायरी करना है शायरी करिए, चाहे जो भी करना है करिए। किताबें पढ़िए, स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए। और यकीन मानिए, जैसे जैसे उसका जीवन व्यवस्थित होता गया, उसके पैनिक अटैक का जो
रेशो था, इंटेंसिटी थी, वह धीरे धीरे करके 0 होने लगी। उसको पता भी नहीं चला कि कब उसके पैनिक अटैक्स खत्म हो गए, कब उसकी एंजाइटी 0 हो गई, उसको पता भी नहीं चला। हमने उसे भक्ति मार्ग पर ले गए, ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण भजन, श्रीमद् भगवत गीता, इन्हीं के ही ध्यान में लगी रहती है, इन्हीं के वाचन में लगी रहती है और इन्हीं से सीखती है। तो जैसे जैसे वह तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति में आने लगी, सात्विक चीजों को अपनाने लगी, वैसे वैसे इसके अंदर से राक्षसी जो चीजें हैं वह खत्म होने लगी और धीरे धीरे यह जो लड़की है इसने अपना जीवन व्यवस्थित कर लिया और आज उसने शादी कर ली, पूर्णतः अपनी नशे से पूरी तरह से फ्री है और आज वह खुशी है और लोगों को भी खुशियां देती है। तो अगर आपके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है तो सर्वप्रथम आपको अपने से ही करना पड़ेगा। देखिए अपने चारों तरफ, अपने अंदर देखिए कि कहां मुझसे गलती हो रही है, कहां पे मैं क्या गलती कर रहा हूं या कर रही हूं। यह सब चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। जब आपको समझ में आ जाए कि मैं कहां गलत हूं, कहां पे मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तब आप उसमें ध्यान दीजिए, उस पर काम करिए और धीरे धीरे करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से दूर हो सकते हैं। हाँ, इसमें अगर परेशानी होती है तो थोड़ा बहुत आप आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं उनका सेवन कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं और आप अपनी मानसिक बीमारियों से, मानसिक परेशानियों से दूर हो सकते हैं। लेकिन मैं आप फिर से एक बार कहूंगा कि जो व्यक्ति अधर्मी होता जाता है उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। तो आपसे यह विनती है कि आप अपने धर्म से दूर न जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने धर्म, अपने संस्कार से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपका विनाश होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। अगर मेरी बातों से आपको किसी भी प्रकार के ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।